नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, टाइम हो चला है 1 बज गया और आज का रूटीन जो है यहीं से स्टार्ट होता है आज का व्लॉग। और सुबह से आंसू की तबीयत ख़राब सी थी, अब थोड़ा आराम सा है। सुबह वैसे तो बच्चों को भेज दिए थे, लेकिन फिर ये पड़ी ही रही क्योंकि बॉडी साथ नहीं दे रही थी बिल्कुल। उठन जा रहा था इससे, और जैसे ही उठे थे तो चक्कर आ जाते। तो रेस्ट ही कर रही थी सुबह से। और अब ये खाना बनाने के लिए उठी। तो वैसे तो मैं कह रहा था मैं बना दूंगा, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती अब नहीं, मैं ही बनाऊंगी जैसा भी होगा, देखते हैं। और आज अभी अभी फ़ोन आया कन्हैया का, उसका एक दोस्त आने वाला है, उसका भी खाना बनना। तो यह कह रही है कि मैं ही बनाऊंगी खाना, और ये लग गई खाने पे। आंसू क्या बनाओगी? मैं दाल बना दी और लौकी का रायता। तबीयत कैसी है तेरी? बस ठीक ही है, कुछ नहीं कह सकती। तबीयत का तो ऐसी होगा, थोड़ी देर में तो थोड़ा रिलैक्स हो गया, अब फिर थोड़ी देर में फिर एकदम डाउन हो गया। मतलब ऐसा लगे, इसका ऐसा लगे जैसे कि बीपी लो हो जा, लेकिन बीपी हो चेक करा, बीपी ठीक है, लेकिन पता नहीं क्या एकदम खत्म सा, जो कर बैटरी से डाउन हो जा ना, हाँ, एकदम गिर सी पड़ गया। यूँ लगे जैसा बिल्कुल जैसा बॉडी का ग्लूकोज सा नहीं कम हो जाता एकदम से, वो चीज हो रहा। मन तो करे काम करने को, कर भी रही है तो, लेकिन जैसा करने का हो ना, जैसा करते मतलब हैं, शरीर वो बिल्कुल नहीं होता। परफेक्ट नहीं है, जैसा होना चाहिए, हाँ, फिट बिल्कुल। बस यार जितना हो रहा रुक के पढ़ के कर रही है अपने को। क्या और बताया था, क्या बना दी? मैं दाल बना रही, उड़द की दाल और लौकी का रायता। पहले तो लौकी का रायता बनाने का ही था कि बस वो बना लेंगे, फिर वो कन्हैया का फोन आया, उसके फ्रेंड आ रहे, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता किसी को एक चीज वैसे ही दे दो, रायता वगैरह अपने नहीं, आप तो दोनों खा लो। दोनों बना ले। तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी सी दाल भी बना दी। कुछ लाना तो नहीं दुकान वगैरह से? ना है दाल। तो ठीक है जी। ये देखिए यहाँ बन गया है लौकी का रायता, ये बना दिया। और इसमें मैंने आइस डाल दिया क्योंकि अभी तक वे आए नहीं, तो जब तक ठंडा हो जाएगा। और दही ये मैंने ना सुबह ही जमाई थी, तो इसलिए थोड़ी सी गर्म सी थी, मतलब ठंडी नहीं थी, तो मैंने आइस डाल दिया इसमें और फ्रीज में रख दूंगी तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो ये लौकी का रायता बन गया। और ये बन गई है दाल। ये देखिए कितनी अच्छी बनी दाल, तो देखने से ही लग रही बहुत अच्छी बन रही। और दाल भी बस बन के तैयार होगी, रायता भी, और इधर सलाद वगैरह सब काट के रख दी। और ये थोड़ी सी दाल मैंने ईशू के लिए निकाल दी बिना धनिया की, तो वो फिर अगर धनिया डाल देंगी तो खाएगी नहीं। तो ये मैंने तैयारी कर ली। इधर मैंने आटा भी बना के रख दिया, तो जब आएंगे वे तभी बना दूंगी रोटी। तो तैयारी सारी हो गई है। तो यहाँ आ गए थे मैं भैया, जो कन्हैया के फ्रेंड है, तो बस फिर उन्होंने पानी वगैरह पी लिया। चाय तो नहीं पी थी क्योंकि खाने का टाइम हो गया था। और बस फिर मैंने लगा दिया है खाना गुड्डू के पापा के लिए और उन भैया के लिए। कन्हैया खिला देगा, वो कह रहा कि मैं बाद में खा लूँगा, पहले उनको खिला दूँ। तो यहाँ 2 थाली मैंने लगा दी है, दाल और रायता, और बस गरम गरम बना दूँगी रोटी। तो साथ साथ मैं बनाती रहूँगी और कन्हैया दे देगा। तो यहाँ बस मैं फटाफट से रोटी बना दूँगी। सलाद वगैरह तो मैंने पहले काट के ही रख ली थी। तो देखिए कन्हैया खिला रहा है, मैं बैठे हैं दोनों। और बस आ जाइए आप भी, खाना खा लीजिए फटाफट से आके। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हम आए हैं बहुत बड़े स्कूल में, जिसका नाम है उसका नाम अभी मेरे को पता नहीं है ना, अभी मैंने देखा है बाहर बोर्ड में। तो सबसे पहले वो एक क्लासरूम है जो है फर्स्ट क्लास का क्लासरूम, ये है हमारे। ए तुझे आती नहीं शिवांजलि? हाँ दीदी यार, मुझे आपकी ना। और अब है शाम का टाइम। शाम के टाइम इंदु आई हुई थी इधर ही, तो हम बैठे थे बस ऐसे ही, तो खाली थी। मेरा भी कुछ मन सा ऐसे ही परेशान सा हो रहा था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से। तो बस ऐसे ही दोनों फ्री बैठे थे, तो मैं उसको कहने लगी कि मेरे मेहंदी लगा दे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने लगाई भी नहीं थी, बहुत दिन हो गए, पता नहीं करवा चौथ पे ही लगाई होगी। और मैं बहुत ही कम लगाती हूँ। असल में क्या है, मुझे ना लगानी नहीं आती, इस वजह से ज़्यादा फिर वही है,
जो काम अपने पे नहीं आता तो दूसरों के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़े उसके लिए। तो यहाँ बस वो भी फ्री थी, मैं भी बैठी थी, तो हमने सोचा चलो वही है, कीप भी पड़ी थी मेरे पास, तो मैं इसको कहने लगी ला मेरे मेहंदी लगा दे आज, काफ़ी दिन हो गया। और कुछ मेरा मूड क्या, बस तबीयत की वजह से थोड़ा मूड सा ही यूँ ही रहता है। जब तबीयत ठीक नहीं रहती तो मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज भी होगा और कुछ अलग सा भी हो जाएगा। तो यहाँ बस वो फटाफट लगा देगी मेहंदी मेरे। और सच में ही इंदु बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, मुझे तो खैर आती नहीं लगानी, ये ऐसा काम ना मुझे आते नहीं बिल्कुल भी। जैसा मेकअप वगैरह करना, हेयर स्टाइल करना, मेकअप तो कर लेती हूँ, हेयर स्टाइल वगैरह करना या फिर मेहंदी वगैरह लगाना मुझे बिल्कुल नहीं आते। और असल में मैंने कभी कोशिश भी नहीं करी, सच बात तो यही है, अगर कोशिश करती तो शायद आ भी जाते। तो यहाँ बस वो लगा रही है और अच्छी लगाती है, वो फटाफट भी लगा देती है और अच्छी भी लगाती है। तो यहाँ बस काम भी हो रहा हमारा और बीच बीच में साथ साथ हमारी बातें भी चल रही, तो दोनों काम हमारे साथ साथ हो रहे। और एक ही हाथ पे लगवानी है, तो वैसे तो उसको जाना था, फिर फ़ोन भी आ गया था पता नहीं किसका, तो फिर भैया भी आ गए थे, तो फिर कहने लगी नहीं लगा दूँ पहले फिर चली जाऊँगी। और मैं बोल भी रही थी कि चली जा अपना काम कर ले जो करना, क्योंकि कई बार ऐसे काम हो जाते हैं कि हमें ज़रूरी होते हैं करने। तो शायद पता नहीं इसको मार्केट वगैरह जाना था बच्चों के बुक्स वगैरह लेने, तो शायद फिर बाद में गई थी वो। जब मेहंदी लगा दी फिर कहने लगी नहीं लगा दूंगी पहले फिर मैं चली जाऊंगी। तो यहाँ बस वो लगा रही है फटाफट से और जल्दी लगा देती है, लगभग 15-20 मिनट में लगा दी थी उसने सारी मेहंदी। ये क्या हुआ, किसने गिरा है गिलास? चप्पल पे पहले सारी की सारी अन्नी कर चला गया बस झाड़ू मारना। वो लाओ एक रस्सी लाओ, इसे टंगा वांगा पकड़ को उल्टा, इधर पकड़ के उल्टा टंगा के ऊपर। किसने गिराया भाई? कहाँ ये गिलास किसने गिराया? जोड़ जगह तेड़ आ रही थी वही तोड़ देता। नहीं मुझे लग रहा था या तो 2-3 फेरी लिया यार, लावा दिया लगा लगी जल्दी से किचू सॉरी बोल दे, सॉरी सॉरी बोल, सॉरी। अब नहीं बोलता, पहले तो ये एकदम बोल देता सॉरी, अब तो डीट हो रहा पूरा। और यहाँ कृष्णा ने तोड़ दिया था गिलास कांच का। असल में वो बार बार ना कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, फ्रूटी लाए थे, तो उसको ऐसे ही छोटा है ना, तो छोटे बच्चों को होता ही है शौक फ्रूटी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने का। तो वो उससे गिलास गिर गया और टूट गया। तो उसके पापा और चाचू दोनों उसको, मतलब उसके डैडी और उसके पापा दोनों डांट रहे उसको, और बस हम भी देख रहे हैं यहाँ बैठे। तो यहाँ लगा रही है मेहंदी और लगभग लगी चुकी है, बस थोड़ी सी रहेगी। तो देखिए मेहंदी लग के तैयार होगी और आप कमेंट करके बताना कैसी लगी मेहंदी मेरी। बहुत अच्छी लग रही है मुझे तो, क्योंकि मुझे तो आती ही नहीं, जब भी लगती है अच्छी लगे मुझे तो। जिससे काम नहीं आता तो दूसरे का काम उसे ज़्यादा पसंद आता है और अच्छी लगाती है वैसे तो इंदु बहुत ज़्यादा। क्या कर रहे हैं तुम तीनों यहाँ पे? कौन है टीचर? तीनों की तीनों। और स्टूडेंट कौन है? ये तीनों बहनें टीचर बन रही और स्टूडेंट कोई नहीं है यहाँ से। स्टूडेंट इनके नकली है, टीचर असली यहाँ से हैं। और वहाँ क्या लगा रखा था हमने? क्लासरूम।
क्या क्या है थारे क्लासरूम में? ये हमारी लाइब्रेरी है, यहाँ पे ना सामान रखा हुआ है, यहाँ से ले लो बस, थोड़ी देर अपना बैठ के काम कर लो, इतना दूसरी टीचर पढ़ा रही हो और एक आपका नहीं तो ना मैंने करवा दिया। मेहंदी मैंने लगवा ली थी और इंदू भी चली गई थी। पीहू रुई तो अभी आई थी, इंदू मार्केट वगैरह गई थी। तो और यहाँ मैं पढ़ाने लगी हूँ ईशू को ना स्कूल का कुछ लर्निंग का वर्क दे रखा था, तो मैंने उसको दे दिया था पहले याद करने के लिए। तो यहाँ मैं सुन भी रही हूँ उससे और समझा भी रही हूँ। और जब समझा के पढ़ाते हैं ना तो बच्चे जल्दी से कर लेते हैं, भले ही मैं उसको वैसे दे दूँ कभी भी कि ऐसा लर्न कर ले फटाफट से, वो कर नहीं पाती जब तक कि मैं उसको समझाती नहीं। तो यहाँ बस मैं उसको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये टाइम भी बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए निकालना मेरे हिसाब से। तो क्योंकि हम सारा काम अलग होता है और बच्चे के लिए टाइम निकालना एक अलग बात होती है। क्योंकि जैसा हम खुद अपने आप जब तक नहीं देख पाते बच्चे को, जब तक बच्चा शायद ना कर पाए। ट्यूशन भी पढ़ता है, स्कूल भी जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी नॉलेज के लिए हमें अपना मतलब अपने आप भी हमें ध्यान देना पड़ा बच्चे पे, जिससे कि हमें भी पता रहे कि वो क्या कर रहा क्या नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि टीचर मतलब ट्यूशन की छुट्टी हो ना जाओ और फिर हमें पढ़ाना पड़े, तो हमें पता नहीं चलता कि कहाँ है कहाँ नहीं। हालांकि अभी तो इसने ट्यूशन नहीं लगाया और वो बोल भी रही है कि मम्मा मैं नहीं लगाऊंगी ट्यूशन और मैं आप ही पढ़ा दिया करो। देखते हैं, अभी तो स्टार्टिंग ही है, आगे देखेंगे कैसे करना। तो बस ईशू पढ़ रही है और गुड्डू की भी क्लास चल रही थी। गुड्डू ने अपनी ट्यूशन क्लास शुरू कर दी है मैथ की, क्योंकि वो 9th क्लास में आ गई है। और सब पूछते हैं कि गुड्डू कौन सी क्लास में, और ईशू गुड्डू है 9th क्लास में और ईशू है 3rd क्लास में। दोनों मतलब गुड्डू 9th में आई है और ईशू 3rd में। तो बस मैं अपना अपना काम कर रही दोनों। और यहाँ शाम की मैं कर रही हूँ संध्या, शाम का टाइम हो चुका था। और पीहू रुई भी है, वे भी अपने खेल में लग रही दोनों। और ईशू के पास भी खेल रही, मैं ईशू के पास बैठी है। तो यहाँ पढ़ रही मैं भी, और बस मैं कर रही हूँ संध्या शाम की अपनी, और फिर जो काम है मेरे वो करूँगी। अब हो गया है शाम का टाइम, खाने का टाइम हो गया, 8 बजने वाले। और अब बस मैं बनाऊंगी खाना। खाने में देखती हूँ, बच्चों को पूछूंगी क्या खाओगे बेटा, क्या बनाऊँ? ईशू गुड्डू क्या खाओगे, क्या बनाऊँ? कल तो मैं मैकरोनी खाऊंगा, नहीं मैकरोनी नहीं, सैंडविच खाऊंगा सुबह, और अभी मैं शाही पनीर बनाऊंगा। और एक आधा ऑर्डर शाही पनीर की डिमांड आ रही। मैं हल्का फुल्का शाही बनाऊंगी, कुछ लौकी वगैरह। तो देखती हूँ क्या बनाना, और वीडियो को रोकूंगी बस मैं अभी यहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।